वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि चेहरा क्यों मुरझा जाता है, हदीस नबवी के हवाले से। इस पे इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह की मदद से ये पैगाम आप तक पहुँचेगा। लेकिन पैगाम को सुनने से पहले इसको लाइक भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरा हौसला और मेरी ताकत बनिए और अल्लाह का कुर्ब लीजिए। तो मेरी अजीज बेटियों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि चेहरा क्यों मुरझा जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और तमाम अंदर की खुशियाँ जो हैं वो गायब हो जाती हैं। नंबर 1, झूठ बोलने से। नंबर 2, मेरी अजीज़ा इज़्ज़त ना करना या किसी गलत चीज़ पर इसरार करते जाना, यानी उस्ताद की इज़्ज़त ना करना, माँ बाप की इज़्ज़त ना करना, ऐसे ही इसरार करते चले जाना। अक्सर बच्चों में देखते हैं, उनको कोई बात समझाने लगो तो वो इसरार पे इसरार करते हैं, नहीं हमने नहीं ऐसे किया, हम सच्चे हैं और साथ झूठे हो सकते हैं। तो ये वाज़ेह अलामत है। आज मेरे मदरसे की एक बच्ची ने रात ऐसा किया, लेकिन उसके चेहरे और पेशानी पे वो रौनक जो थी पहले वो आज गायब है। तो इससे वाकया ही वो रौनक चली जाती है अगर हम खामोशी इख्तियार करके खामोशी से अपने बड़े की बात सुने और उस पर कहें, जी अम्मी जान या जी सादे मोहतरम, कि आप जो हुक्म कर रहे हैं उसी के मुताबिक आप फैसला सुना दीजिए, हम उस पर इंशाअल्लाह अज़ीम हमें झुका हुआ पाओगे। तो मेरी अजीज़ा, नंबर 1 पे क्या है, झूठ बोलना। नंबर 2 पे इज्जत ना करना और बढ़ अपनी असरार करते जाना। अब मेरी अजीज़ा, नंबर 3 है बगैर मालूमात और बगैर तहकीक के किसी बात को जाने हुए बहस करना, कि उसके बारे में इल्म भी ना हो और उस पे वो जो है उसके बारे में वो कुछ ना जानता हो और उसके बारे में बहस करता जाए। ओ फलां आंटी ने, फलां खाला ने मैनू एवें दसिया सी, वो एवें कर दी सी। अब देखिए, कुरान और हदीस की जो बात होती है, असल वो बात होती है आलमों के सामने या अल्लाह वालों के सामने जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन में जोड़ रखी हैं। उनसे मेरी अजीज़ा जो है उनकी बात पे सर झुका देना चाहिए। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे, आपके मेरे चेहरे की रौनक को बहाल रखे। तो नंबर 4 पे किसी गलत चीज को बदज़बानी से बगैर किसी खौफ के, यानी बड़ तेज जबान चलती रहे और कि हमें बड़ा बोलना आता है, इस तरह बंदा बोलता जाए, किसी का खौफ ना हो, इससे चेहरे की रौनक चली जाती है, दिल की खुशियां गायब हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे झुकाव नसीब फरमाए और अपना डर दे जिसे तकवा कहते हैं, और अल्लाह उस्तादों और वालिदैन के आगे अदब से जबान को बंद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।